भाई रोड बना था, ये रोड बना था। रोड आज गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं इस पर, एक घर में 4 गाड़ी है। क्या मिल रहा है? जो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो मिल रहा है, भगवान के भरोसे है सब। ओम प्रकाश राजभर जी हो, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नमस्कार साथियों, आपको पता है हम लोग इस समय निकले हैं ग्राउंड की हकीकत जानने के लिए। आखिरकार 27 विधानसभा चुनाव में जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, या सत्ता परिवर्तन करती है, या इसी सत्ता को तीसरी बार हैट्रिक में लगाती है। तो आज जनता से पूछेंगे, हम जा रहे थे तो हम उनसे बात करेंगे जो किसान दिन रात खेतों में लगे रहते, उन किसान से बात करेंगे। वो लोग इस सरकार के बारे में अन्यथा आने वाले चुनाव के बारे में अपनी मत को क्या रखते हैं। चलिए बात करते हैं। दादाजी क्या कहते हैं। दादाजी पहले तो आपका, दादाजी चुनाव आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? 27 का चुनाव आने वाला, किस चीज को देख रहे हैं? क्या लगता है, योगी जी की सरकार बेहतर है कि अन्य किसी की सरकार? किसकी? नहीं, योगी की बढ़ता है। अखिलेश जी की क्यों नहीं बेहतर है? क्या अखिलेश वाला में बहुत चोरी चमारी हर चीज का रहता था। यहाँ ये रोड नहीं बना होता, जोगी का रहा होता। रोड पर कंकड़ डाल करके पाइप डगरा के पैसा सब खा जाते थे। तो अरे अब दादाजी, अखिलेश जी भी कहते हैं कि हमारे सरकार में भी तो सारी सुख सुविधाएं मिलती है, फिर आखिरकार योगी जी को ही क्यों? ना ना, इनकी सरकार में कुछ नहीं मिलता था। ये क्षेत्र के हम्म, एगो नाला है, एक तालाब है, कुछ ना तो 500 बीघा का। एक पानी निकास खातिर कोनो ठेकेदार आवत जी, आ सही हो जे पुलिया ना पड़े थे, रेलवे के जमीन है। हम्म, आ इतना है बटी जमीन सब परती पड़ गई है, सफाई ना हो पौलस। आ उनहु की राज में हुए रहे। तो दादाजी अरे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे सरकार में भी सुख सुविधाएं मिलती थी, हम युवा को देखते थे, लोगों को देखते थे। फिर जनता को क्या नाराजगी है अखिलेश यादव जी से कि सत्ता में को नहीं लाना चाहती है? ना ना, उनके वोट ना मिले। अच्छा, इस बार तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम भी जीतेंगे, साइकिल चलेगी। ये जातिवाद का लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। जौनी जात का नेता रहता वो के देत हवा। पूर्वांचल से जोगी जी के तो कुछ हल्का होबे करी, लेकिन और जगह से तो भारी रहेंगे। तो अच्छा, अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं कि हमारे में जातिवाद होता है तो बीजेपी में भी तो लोग जो उच्च ठाकुरों लोग हैं उनको ज्यादातर सुविधाएं मिलती है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा लगता ना है? ना, नहीं। कोनो सुविधा ना। केदार जी, इसको कैसे कहेंगे कि योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में किसी भी बहन बेटी को इस चौराहे पे कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे हमराज खड़ा मिलेगा। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? सही है। सही, यानी योगी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, अच्छा, योगी जी की जो बुलडोजर करवाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसी है उनकी करवाई? बुलडोजर तो सही है, लेकिन उसमें गरीब भी पिसा जा रहा है, धनी भी पिसा जा रहा अच्छा, है। हाँ, यानी सही भी है, थोड़ा किसी के लिए सही है, किसी के लिए। किसी के लिए गलत। तो आने 27 बार जनता क्या चाहती है? तीसरी बार हैट्रिक लगाकर योगी जी की सरकार बनाएगी? योगी जी की तो बनेगी। बनेगी। हाँ। चलिए और भी लोग से बात करते हैं। दादाजी क्या कहते हैं इस चीज को लेकर, कि क्या मत रखते हैं? क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भैया, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इतना धूप में आप लोग बैठे हैं, खेत में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं गोरू चरा रहे हैं, गाय भैंस चरा रहे हैं। क्या अच्छा। करें, गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए भैया जी कि चुनाव आने वाला है, नेताओं के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो किसान इस बार किधर जाएगा? क्या किसान को लगता है किसकी सरकार बनाएगी इस बार? मोदी जी का, अरे जोगी जी का। अखिलेश जी क्यों नहीं? अखिलेश जी क्या किए हैं इसे? इधर बताइए क्या किए हैं उसने? 6-7 सीट है, क्या किए हैं बताइए? लेकिन एक इधर वीरेंद्र यादव विधायक हैं, एक भी नहीं कुछ किए। आपसे आप जाल हैं, ये भी कुछ नहीं किए। क्या करी किए हैं गाजीपुर के अंदर बताइए? आज दिखाइए, इधर सिवान में या सामने बैठे रोड पर दिखाइए। लेकिन अब अखिलेश जी कहते हैं कि किसानों को बहुत पीड़ा झेलना पड़ता है, उनका सही दाम नहीं मिल पाता उनके अनाज का। तो इसको कैसे, क्या सही ऐसा लगता है कि प्रॉपर मिल जाता है आप लोग को? क्या मिल रहा है? जो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो मिल रहा है, भगवान के भरोसे है सब। सरकार क्या दे रही है? बाकी जो भी सरकार में एक फायदा है कि चोरी बदमाशी डकैती छिनारा बंद है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सफेद तो इसी सरकार में हो रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? भाई कैसे दिख रहा है? आप हमको सरकार है पर पाइप डगरा के सब पैसा खा गिना सो। इधर ये मुख्यमंत्री भी इधर आकर देखिए, बारिश के समय में आके इधर देखिए कि क्या हाल होती है। ये नाला साफ नहीं होता है। ये नाला 3 किलोमीटर का है, ये साफ नहीं होता है। ड्रेन है, इसका पानी नहीं निकल रहा है। 200-250 बीघा यहाँ जमीन पड़ती रहती है।
अच्छा बताइए अखिलेश यादव जी में से क्या कमी है, क्या इनको इस चीज है कमी को जो तो अखिलेश जी खोजे ना, उस कमी को अखिलेश जी खोजे कि क्या हमारे अंदर कमी है। तो जनता को कुछ लगता हो ना कि हाँ, जनता को ये तो लगता हो कि हाँ, अखिलेश यादव जी में ये कमी है जिसके वजह से अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सारा ये चीजें बढ़ जाती हैं। अखिलेश जी किए थे ना 5 साल और 10 साल, क्या किए हैं 5 साल 10 साल में इधर बताइए। गाजीपुर क्षेत्र आपको इधर से बता रहा हूँ, इधर से लेकर उस गांव तक आप जाइए, देखिए क्या हाल है। यानी कोई विकास की धाराएं नहीं। विकास नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। आप कह रहे हैं कोई विकास की धाराएं नहीं है, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे सरकार में तो बहुत सारे सुविधाएं मिली, बहुत सारे विकास हुआ। आप भी आए हैं तो आप देख रहे हैं ना सामने, जी, देख रहे हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं कि क्या धाराएं हैं, क्या कैसे बना है। यानी इस बार जनता मुख्यमंत्री तीसरी हाईट्रिक के साथ योगी जी को बनाएगी बनाएगी 100%। 100%। चलिए और भी लोग से बात करते हैं, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। भैया जी कैसन हाल बा आपका? बढ़िया। अरे भैया जी बीजेपी गमछा लगे बड़ी समर्थक बड़ी का। अरे समर्थन तो रहबे करी ना। अच्छा ये बताइए जी, हम लोग चुनाव में निकले हैं, चुनावी चर्चा जानने के लिए क्या सरगर्मियां है जनता के बीच, तो आपको क्या आने वाला चुनाव को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? यही लगता है कि जोगी जी को फिर कान्हा की लाया जाए और कान्हा की सब काम यहाँ पर गाजीपुर में हो जाए। अखिलेश जी में से क्या कमी है कि अखिलेश जी को नहीं लाने का मन है? वो कुछ किए नहीं है, पास करते तो दूसरा बात रहता ना। हम्म, पास करते, हर जिले से कान्हा की पास करवाते एडीएम साहब से, हम्म। तो सब काम होता। अच्छा योगी जी में ऐसी क्या खास चीजें हैं कि फिर तिबारा मुख्यमंत्री जनता उनको बनाना चाहती है, क्या खास चीजें लगी? इस समय जाकर देखिए वो रोड जो है वहाँ घुरहाबंदा जो है, घुरहाबंदा पकिया इस समय हुआ है। और जो सोनू सिंह है वो करवाए हैं, और इस समय कह रहे हैं कि सोनू सिंह विधायक लड़ो। विधायकी वो लड़ेगा, लड़का लड़ेगा विधायकी, पूरा परसेंट लड़ेगा हमारे ताती ग्राम सभा से। बजरंग बली का मंदिर भी तान दिया है। अच्छा, हाँ, जग भी कराया है अच्छा। जनता के लिए। जनता उसी को अब देगी या समर्थन कर रही है कि आप उठिए, हम तुमको आपको बनाएंगे। अच्छा योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो योगी सरकार 9 साल का कार्यकाल बीत गया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखते हैं कि और राशन फ्री दे रहे हैं, जो गरीब है उन लोग को राशन फ्री दिया जा रहा है, अच्छा। इसीलिए हम लोग कान्हा की सपोर्ट कर रहे हैं। और जो गुंडा राज कहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी यूपी में गुंडा राज चल रहा है, गरीबों को, अति पिछड़ों को सताया जा रहा है? नहीं सताया जा रहा है, नहीं सताया जा रहा है, ये झूठ क्यों बोले। यानी इस अब जनता जो चाहती है वो करती है, इस पर कोई दबाव नहीं किसी के से आता है। नहीं, यानी तीसरी बार क्या लगता है, अखिलेश यादव जी बनेंगे या मुख्यमंत्री योगी जी, कौन बनेगा आपकी नजर से? जोगी जी बनेंगे। हाँ, कोई एक खास, जोगी जी बनेंगे। भैया जी कोई एक खास चीज जो आपको लगी है कि योगी जी की एक ऐसी चीज है जो सबसे अलग उनको बनाती है, मुख्यमंत्री पद के लिए में फायदादार करती है? हाँ, तो वही बात, क्या खास बात है उनमें, कोई एक खास बात जो लगा है आपको? खास बात है कि जो रोडो है, रोड है, पासिंग डीएम ने आता होगा तब पासिंग यहाँ से जाता होगा लखनऊ, जो मेट्रोल बनाकर भरा जाता है, तो वो पासिंग का कहना हो कि वो पास करते हैं तभी तो मिलता है रोड का। यानी सुविधाएं योगी जी में मिल रही? हाँ, सुविधाएं जोगी जी दे रहे हैं, तो जनता उसको लाइव कर रही है, और जो लाइव कर रही है वही कान्हा हो कि जनता जिताएगी, उनको जिताएगी इस बार मुख्यमंत्री फिर बनाएगी? बनाएगी। चलिए हम बात की और युवा से बात करते हैं। हम रोड से जा रहे थे तो यहाँ पे रुके थे, उनसे बात करते हैं युवा क्या देखता है आने वाले चुनाव को लेकर, युवा का क्या मत होता है। कहते हैं कि युवाओं को बहुत इस सरकार में नौकरी नहीं मिली, उसी चीज़ में बात करेंगे क्या कहते हैं। भैया जी चुनाव आने वाला है, आप रोड से जा रहे हैं, मैं इसको देखा आपको रोका कि चुनाव आने वाला 27 को, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या तिवारी सरकार हैट्रिक के साथ अपनी सरकार बनाएगी? सबसे पहले भैया आपको धन्यवाद, और आपके न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहते हैं, जो आप गांव-गांव घूमकर सबकी भावनाओं को जागरूक करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम बता दें कि भैया देखिए, सरकार मतलब जो बीजेपी की सरकार है, इसमें पूर्ण रूप से बड़े लोगों को, बड़े पैमाने पे लोगों को, जो मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका ज़्यादातर कामकाज चल रहा है। क्योंकि अभी देखिए, हम आपको बता दें कि अभी भैया जी आपको बताएं कि राशन फ्री में मिल रहा है।
जी। लेकिन आपको हम बता दें कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिलेंडर का दाम 410 से 412 रुपया था। तो मोदी जी और योगी जी सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि सिलेंडर बहुत महंगा है, और आज की डेट में हम आपको बता दें कि सिलेंडर उसका दुगना दाम हो गया है। क्या कहाँ गई महंगाई? तो कैसे मतलब मोदी है तो मुमकिन है, सब सुने हैं ना, जी, जी। तो मोदी है तो महंगाई मुमकिन है। हम बता दें कि हम लोगों का जो शिक्षा का छात्रवृत्ति आता था अखिलेश यादव जी के राज्य में, पूर्ण रूप से जो बच्चे असमर्थ थे पढ़ने के लिए, वो अपने छात्रवृत्ति से पढ़ाई लिखाई आगे की कर सकते थे। मैंने डिप्लोमा में अपना आपको बता दें कि डिप्लोमा किया, उसमें छात्रवृत्ति नहीं हमारी आई। अब बताइए हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? जी। तो आने जो कहीं ना कहीं युवाओं को इस सरकार में कठिनाइयों का सामना कर पड़ा, ऐसा लग रहा है आपको? तमाम कठिनाई है भैया। आपको बता दें कि इसके पहले आप देख लीजिए, पहले गैस के लिए हंगामा, ठीक, पेट्रोल के लिए हंगामा, तमाम चीज़ों के लिए हंगामा हो रहा है। कम से कम अखिलेश के राज में ये तो नहीं था ना कि गैस के लिए किल्लत थी, पेट्रोल के लिए किल्लत थी। जो पेट्रोल 66 रुपये था, आज के रेट में 100 रुपया हुआ है। जो डीजल 55 था, वो 99-100 के करीब में पहुंच गया है। तो महंगाई को भी तो देखिए। अच्छा ये बताइए भैया जी, आप युवा है, आपसे जानेंगे, योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में किसी भी बहन बेटी को कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता, ना कोई छेड़ सकता। अगर कोई ऐसा करतूत करता है तो चंद घंटों में उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? लगता बिल्कुल है ऐसा? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और ये बस कहने की बातें हैं, ठीक, क्योंकि तमाम हत्याएं पर डे कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही हैं। अभी बनारस में अभी हत्या हुई हाल ही में, ठीक है। पिछले विगत कुछ महीनों में योगी जी के गढ़ में हत्या हुई थी राजकुमार चौहान जी का। क्या मिला? इंसाफ मिला? न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। समझ रहे हैं? ये सब बस हवाई बातें हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है कि योगी राज्य के में गुंडागर्दी बंद है। अच्छा, तो 27 के चुनाव में क्या देखते हैं? युवा का क्या मूड है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश का इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री वाली बात है तो हम न योगी जी को बनाने के लिए बोलेंगे, न अखिलेश को बनाने के लिए बोलेंगे। अगर हमारा मतलब थिंकिंग के हिसाब से नया नया चेहरा है, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि उनके जो मतलब विधायक हैं, उनके जो 3 बेटे हैं, रुद्र राजभर अरुण और राजभर, अरुण और डॉक्टर अरविंद राजभर, ये लोग बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं कि 5 साल चौहान की सरकार रहेगी, 5 साल राजभर की रहेगी, 5 साल बिंद की रहेगी, मतलब तमाम जाति है, सबको मौका दिया जाएगा। तो हमको ऐसे नेता को चुनना है जो तमाम पीढ़ियों को, तमाम जातियों को अपने विकास के लिए मौका दे और अपना विधायक सांसद बनाए। अच्छा, आप ओम प्रकाश राजभर की बात किए भैया, तो मैं इस पर बात करूंगा कि हमें ना कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने समाज के प्रति ही एकजुट रहते हैं, अपने समाज के प्रति ही जाते हैं। ऐसा आपको भी लगता है कि ऐसा है हकीकत में जमीन पर? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। वो अपने कास्ट को लेकर, अपने समाज को लेकर बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, और मजबूती से लड़ाई इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो मजबूती से उनके साथ खड़े रहते हैं, कदम कदम पे उनके साथ, घाम में, बरसात में, ठंडी में, जाड़ा पाला में उनके कार्यक्रम को मजबूती से सफलतापूर्वक लेकर जाते हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मजबूती से समाज के साथ खड़े रहते हैं। हमको हमको क्या, सबको पता है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जी में ऐसी आपको कोई खूबी लगती हो, युवा हैं, कोई खूबी लगती है जो आपको जाहिर करना चाहिए कि हाँ, अखिलेश यादव में ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन चलती है, उनके कार्यकाल में ये चीज़ें बहुत अच्छा सुविधा मिल पाती है, कोई एक चीज़? देखिए महोदय जी, हम आपको बता दें कि अखिलेश जी में तमाम खूबियाँ थी। पहले आपको बता दें कि 112 उन्होंने लॉन्च किया, जी। ठीक। यहाँ पे नाम बदल कर मोदी जी के राज में ये हो गया, ठीक। 100 नंबर, हाँ, 100 112 हो गया। और हम आपको बता दें कि जैसे अखिलेश एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो जो बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छे तौर पे सोचते हैं। और जैसे सोचने का मतलब ये है कि जैसे उनके राज्य में मुख्य रूप से सबको छात्रवृत्ति मिल जाता था। अब तो मान लीजिए जो छात्रवृत्ति भी नहीं आती है, कोई 5 किलो राशन पे खुश है, कोई 10 किलो राशन पे खुश है। लेकिन ये सोचिए कि जो बच्चा गरीब घर से है, वो कैसे पढ़ेगा? तो ये भी तो बात है ना कि लोग कहते हैं अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो उनके सरकार में जातिवाद और गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको तो बिल्कुल लोग कहते हैं ना, जनता कहती देखिए है, और योगी जी लोग खुले मन से कहते हैं कि ऐसा होता है अखिलेश की सरकार में। देखिए गुंडागर्दी तो हम बता दें कि तमाम जो भी सरकारें हैं उसमें थोड़ा बहुत चलती रहती हैं। लेकिन हम बता दें कि अखिलेश एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जो उनके
व्यक्तिगत रूप से नीचे जो कार्य करते हैं उन लोगों की वजह से बस अखिलेश यादव जी को थोड़ा दिक्कत होती है, नहीं तो अखिलेश यादव नेता सही है। अच्छा तमाम आपने खूबियाँ बताई अखिलेश जी और प्रकाश राजभर जी के, तो कोई एक खूबी तो होगी योगी जी में ही ना, कि जो लगातार 9 सालों से मुख्यमंत्री गद्दी पर विराजमान है, कोई एक तो खूबी, कुछ तो खूबी होगी युवा की नज़र में। हमको लगता है। हमको सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताइए, जब आप पैसा उतारने जा रहे हैं तो फिंगर लग रहा है, राशन लेने जा रहे हैं तो फिंगर लग रहा है, तो और हम कह रहे हैं कि जब वोट भी मारने जाएं तो फिंगर लगे। जैसे मान लीजिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार धांधली करती है, ठीक, तो ऐसा अगर नियम आ जाएगा कि जैसे फिंगर के माध्यम से अपना वोट डालेगा तो उससे संतुष्टि मिलेगी सबको, तो ये तमाम चीज़ें हमको नहीं लगता है कि मतलब योगी जी से संतुष्ट हैं हम, क्योंकि जब उनके गढ़ में हमारे बड़े भैया राजकुमार चौहान जी की हत्या हो गई, न्याय नहीं मिला, तमाम धरने दिए गए लेकिन धरने को भी रद्द कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हम अपना लड़ाई लड़ सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपना जो भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों का बीच में रास्ता रोक कर हमारा सम्मेलन खराब किया गया, तो फिर कैसे हम कहेंगे योगी जी सही हैं। अच्छा, यानी 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं युवा इस बार अलग मोड़ पे जाने का लग रहा है। बिल्कुल भैया, हम आपको सीधे एक बात में बता दे रहे हैं कि देखिए, राज्य चलाने वाला ऐसा होना चाहिए जो समान रूप से सबको देखे। ये नहीं कि बोले कि क्या बोलते हैं कि अपने सरकार में सिलेंडर के लिए लाइन लगवाए, जाकर देखिए सिलेंडर के लिए 45 दिन के बाद OTP आ रहा है, ठीक, उसमें भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है सही से। और रह गई बात पेट्रोल के लिए, 100 रुपया से बेसी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, टंकी पे जाने के बाद पता चल रहा है कि 100 रुपया से बेसी नहीं देंगे। ये बताइए कि अगर हमको कल के डेट में हमको जाना था गाजीपुर, हमारा कोई काम था हॉस्पिटल में, तो गए तो बोला कि 100 रुपया से बेसी पेट्रोल नहीं देंगे। अब बताइए कि 100 रुपये में गाड़ी चली जाएगी? तमाम चीज़ें, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, पढ़ाई से लेकर छात्रवृत्ति वृत्ति, ये सब तमाम चीज़ें हैं, बहुत मतलब किल्लत हो रही है इनकी सरकार में। विकास को कैसे देखते हैं? विकास को देखिए, कैसे देखते हैं? विकास तो हुआ है, ऐसा बात नहीं कि विकास हुआ है। जैसे विकास में विकास हुआ है, क्या बोलते हैं, रोड का बहुत काफ़ी विकास हुआ है। वो हमको लग रहा है कि बीजेपी सरकार में जो नितिन गडकरी हैं, मूल रूप से उनका विकास का मतलब जो क्षेत्र है बहुत ही बहुमूल्य क्षेत्र है। जो नितिन गडकरी जी करते हैं वो बहुत ही वाहवाही है और उनकी काफ़ी काबिल तारीफ है। विकास बस सड़क के नाम पे हुआ है और कुछ के नाम पे नहीं। तो चलिए, हमने लोगों से बात किया, चुनावी माहौल को जाना कि क्या इस समय माहौल है। फिर दोबारा एक सवाल पूछेंगे भैया से। भैया जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में वाकई गुंडागर्दी बढ़ती है कि योगी जी की सरकार में बढ़ती है? इसमें क्या लगता है? इस समय योगी की सरकार में कहा ना वाकई इस समय नहीं कुछ हुआ रह रहा है, हो रहा है, और उनकी सरकार में बढ़िया चल रहा है कारोबार। अच्छा अच्छा। हम्म। तो लोग कह रहे हैं कि गरीबों को फताया जाता है, राशन के नाम पे बुलवाया जाता है, इसको कैसे, वाकई ऐसा है कि ऐसा नहीं है? क्या लगता है? नहीं, वो तो नहीं है, सताया नहीं जा रहा, सही है सब। सब सही है। तो चलिए, हमने ग्राउंड पर लोगों से बात किया, लोगों की मत को जाना कि 27 के चुनाव में युवा क्या कह रहा है क्या नहीं। कि चले भैया कुछ और बात करेंगे, फिर से एक बार बात करते हैं। भैया क्या कहते हैं? भैया जी क्या कह रहे हैं कि गरीबों को सताया नहीं जा रहा है। ये बताइए कि सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो कितना आपको समस्या सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो कितना सामना करना पड़ रहा है। विदेश से पहले हूँ पेट्रोल आवत रहे। थोड़ा दूर जाओ, दूर जाओ, थोड़ा दूर। हाँ, सुनिए सुनिए, आइए 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 ना। जब 400 रुपया सिलेंडर था तो आप लोग मतलब जो मोदी योगी थे कांग्रेस के सरकार में चिल्ला रहे थे कि सिलेंडर महंगा है। आज की डेट में 9 साढ़े 9 सौ करीब में सिलेंडर चल गया है, अब नहीं सिलेंडर महंगा है। हाँ बोलिए। एक परिवार नहीं चला पाएंगे, पूरा हिंदुस्तान लेकर चलाएंगे, आपको दे दें, अभी नहीं चला पाएंगे। इसके पहले सरकार नहीं थी, सरकार ठीक इसके पहले सरकार नहीं चलती। है, रोड बना था, रोड बना था, रोड आज गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं इस पर। एक घर में 4 गाड़ी है, जी बोलिए। 4 गाड़ी है, चारों को पेट्रोल चाहिए, कहाँ से भराएंगे? आप ही नहीं ना है केवल। आपकी बात सही है कि हर घर में 4 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ी इसके पहले भी गाड़ियां थी, ऐसी नहीं थी, कम थी, ठीक है। गाड़ी नहीं थी 10 वर्ष पहले।
ठीक है, 10 वर्ष पहले आज खोजबा ना तो 100 गाड़ी से ऊपर ही बात आपको सही है। तो वो हिसाब से सरकार जब बजट चलावत हिय तब बजट सुना, चलावत है तो आपके धीरे अगर धीरे शायद चली। पता होई या ना होई, सरकार बैठी धीरे धीरे चली। सुनिए हमारी बात, आपको हाँ। पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ। जो पेट्रोल था अभी बीच में कई सौ कई विदेश से आवत हाँ विदेश से आ रहा है, कई हजार 100 मतलब लीटर या टन ये लोग सेल कर दिए हैं। तो पेट्रोल कहाँ से हमको मिलेगा? सेल कैले हम तो ओकर इंतजाम तू करा आप कि कहेंगे कम आवाज कम चलावा कम में से निकाला। क्या कहेंगे? अच्छा, अभी कहने का मतलब ये है कि कम चलावा कम में मतलब कम यूज करा। अब जानत हुआ कि पेट्रोल कम मिला है तो उसको थोड़ा कम करिए आप भी। क्या कहेंगे? ये पहले बताइए, हमको पर डे कहीं जाना रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? एक टंकी ना 2 टंकी पर जाकर 100 रुपया का भराइए। और जिस क्षेत्र में टंकी नहीं रहेगी क्या करेंगे? ये कौनो क्षेत्र ऐसा बाकी और- ना है कि 4 किलोमीटर पर ना है। हर क्षेत्र में 4 मीटर पर 4 किलोमीटर पर कहीं टंकी आपको मिल जाएगी। कहीं भी जाएंगे तमाम भीड़े हमेशा लगी रह रही हैं। इतना ठीक, जनता बढ़ गई है कि भीड़ तो लग भी करी। कहीं जाएंगे टिकट के लिए तब भी लाइन लगाएंगे, पेट्रोल के लिए जाएंगे तब भी लाइन लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? बहुत बात बताइए, क्या कहेंगे भैया जो बात हम कर रहे हैं? जनता चाहते होगी हैं कि कि जो जोगी जी को कोई नहीं धन्यवाद भाई। करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे दादा जी? पेट्रोल के बारे में युवा बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनको? पेट्रोल इनको हर टंकी पर थोड़ा थोड़ा रहता है तो थोड़ा थोड़ा बांटेगा सबको। तो एक भी नहीं देगा, आपको कहेंगे कि 1000 का दे दे तो 1000 का दे देगा तो दूसरा वाला गाली देगा। तो थोड़ा थोड़ा वो बांटता होगा। अच्छा, क्या कहेंगे भैया इस पर आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि जब सरकार हर चीज का आपको बजट दे रही है, ठीक, आपको रोड बनाने के लिए बजट दे रही है और टीडीएस काटने के लिए बजट, सारा चीज हम लोगों के पैसा से कर रही है। तो जो पेट्रोल है उसको भारी मात्रा में मंगा कर बाहर विदेश में क्यों सप्लाई कर रही है? और सप्लाई नहीं करती, यहाँ पे पूर्ण रूप से आता तो तेल हमको पूर्ण रूप से मिलता, हम लोग फ्रीडम की तरह आजाद घूमते हैं। अब दादाजी का क्या है, दादाजी को चलना है साइकिल से, 90% तो दादाजी चलेंगे साइकिल से और हम लोगों को चलना है हमेशा गाड़ी से। तो पेट्रोल की समस्या तो हमको होगी ना। एक गाड़ी है चला दिखाई हम मामा का 3 गाड़ी है अब हम जैसे पेट्रोल से अभी देखा गाय बांध अब जाई। हमारे पास भी 3 गाड़ी है। गाड़ी है तो आप नहीं ना चलेंगे? 5 गो है तो वो बात नहीं है, आप नहीं ना चलेंगे। चलिए चलिए, डिबेट ज्यादा बढ़ रहा है भैया, डिबेट ज्यादा बढ़ रहा है, मामला बिगड़ जाएगा। फिलहाल इतना ही। हम लोग इस समय निकले हैं चुनावी माहौल को जानने के लिए कि जनता का इस बार क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, किसको 27 के चुनाव में सरकार बनाएगी, किसको गद्दी से हटाएगी। धन्यवाद।